दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये वीडियो फिर से अतिथि शिक्षकों से संबंधित होने वाला है और महत्वपूर्ण अपडेट्स इसमें आपको कुछ हम यहाँ पर देने वाले हैं। जैसा कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर टेट के नंबर की। तो काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके टेट के नंबर इसमें ऐड नहीं हुए थे। इसके अलावा काफ़ी जो अभ्यर्थी थे उनका एक सवाल था कि क्या इसमें सीटेट के नंबर ऐड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो हम आपको ये स्पष्ट बता दें कि फ़िलहाल सीटेट के लिए यहाँ पर कोई भी आदेश जो है डीपीआई के द्वारा यहाँ नहीं दिया गया है। तो आप अभी जो सीटेट की जो मार्कशीट है, सीटेट के जो अंक हैं, इसमें अपडेट आप उसको नहीं करेंगे। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ एमपी टेट के अंकों को यहाँ पर जोड़ सकते थे। ठीक है, अब तो ये भी ऐड यहाँ पर नहीं होंगे, क्योंकि आज जब पोर्टल को खोल के देखा गया तो पोर्टल पर जो अपडेट है वहाँ पर ये लिख कर आ रहा है, नोटिस लिख के आ रहा है कि द फैसिलिटी हैज़ बीन क्लोज्ड। यानी अब ये जो टेट था उसको जोड़ने की जो सुविधा थी वही भी 13 तारीख को ही यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये 14 तारीख को जब यहाँ पर खोल के देखा गया, यानी आज के दिन जब इसको देखा गया, तो ये पोर्टल पर शो हो रहा है। यानी अब यहाँ पर कोई भी वेरिफिकेशन आपका नहीं होगा, कोई भी नई चीज़ यहाँ पर आप ऐड नहीं कर सकते हैं। तो एक ये बात हो गई है बताने वाली कि इसमें टेट ऐड नहीं होगा। जिसका हो चुका है अभी 13 तारीख तक, जिनका हो गया है उनके नंबर ऐड होकर आ जाएंगे। ठीक है, 13 तारीख तक जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है उनके नंबर अपडेट होकर यहाँ पर आ जाएंगे। अब 13 तारीख के बाद किसी का भी टेट ऐड नहीं होगा। 14 तारीख और 15 तारीख 2 दिन आप विकल्प का चयन करेंगे। और आप अगर लॉक भी कर देते हैं तो लॉक करने के बाद भी देखिए क्या हो रहा है कि लॉक करने के लिए लोग रुके हुए हैं कि लॉक कर दें, उसके बाद जब नंबर आ जाएंगे टेट के उसके बाद ही हम लॉक करेंगे। तो ये कोई प्रॉब्लम आपकी नहीं है। आपका अगर टेट जो है, आपका टेट वेरीफाई हो चुका है, अगर आपका टेट वेरीफाई हो गया है तो आप जो है उसको लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही टेट के नंबर अपडेट होंगे तो लॉक होने के बाद भी आपका स्कोर कार्ड और जो आपका लॉक के बाद जो आपका प्रोफाइल होता है, जो फॉर्म होता है, वहाँ पर भी जो नंबर शो होते हैं वहाँ पर भी ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर ऐड होकर आ जाएंगे। तो इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की इसमें बात नहीं है। आप अगर टेट वेरीफाई हो चुका है तो ऑटोमेटिक आपके नंबर अपडेट यहाँ पर हो जाएंगे। आज 14 तारीख है, 15 तारीख कल तक आपके यहाँ पर फॉर्म अपडेट हो जाए, जो नंबर हैं वह अपडेट हो जाएंगे। यानी जो मेरिट लिस्ट बनेगी उससे पहले संभवतः जो आपके नंबर हैं उसमें ऐड हो जाएंगे। तो एक टेट की बात हो गई है, क्योंकि टेट में काफ़ी बच्चों के यहाँ प्रश्न थे और टेट से संबंधित कोई डाउट थे, सीटेट को लेकर थे और ऐड करने को लेकर। तो अब ऐड की संभावना पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो ऐड का बैक विकल्प यहाँ पर ख़त्म है, क्योंकि जो फैसिलिटी है वह यहाँ पर क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। क्या सच में वह अतिथि शिक्षकों के लिए एक अच्छी और स्पष्ट तरीके से यहाँ पर प्रक्रिया कर रही है, या फिर वह एक प्रक्रिया को गोल गोल क्रम में घुमाकर एक कन्फ्यूजन यहाँ पर पैदा कर रही है? क्योंकि जिस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, और बीच में आप देख सकते हैं कि ये डीपीआई का एक आदेश आया हुआ है यहाँ से। ये देखिए आप 13 तारीख का आदेश है, 13 सितंबर का। ठीक है, तो कल का ये आदेश है और इसमें वर्ग 2 के जो पद हैं अतिशेष शिक्षकों, यानी जो सरप्लस टीचर हैं, उनकी कमी वाले विद्यालयों में जो है आपको उसमें भेजने के लिए भी यहाँ पर आदेश जारी किया गया है। अब आप ये बताइए कि जब आपने जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर भर रहे हैं अतिथि शिक्षक के लिए, उन्होंने कुछ ने 9 तारीख तक लॉक कर दिया है स्कूल। ठीक है, फिर 12 तारीख लास्ट डेट बढ़ाई गई तो कुछ ने 12 तारीख तक लॉक कर दिया। अब 15 तारीख तक बढ़ाया गया है तो कल तक कई लोग उसको लॉक कर देंगे। ठीक है, तो जो पहले लॉक कर चुके हैं वो तो वहाँ पर कोई एडिट कर नहीं सकते, 12 वाले भी जो एडिट नहीं कर पाएंगे उसमें, जिन्हें फाइनल लॉक कर दिया है। इसके बाद जो कल तक बचा है वह भरेंगे। अब यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक, जो सरप्लस वाले टीचर हैं, वह क्या करेंगे, वह जाएंगे कहाँ पर, जहाँ पर पद क्या है, खाली हैं, पद क्या खाली हैं। ठीक है, और खाली पद पर ये देखिए इनकी काउंसलिंग कब तक रखी गई है। देखिए आप सरकार को देखिए कितने बढ़िया कमाल के डिसीजन लेती है, कमाल के आदेश देती है। कभी कभी तो पढ़कर थोड़ा सा बड़ा अजीब गरीब लगता है कि किस तरीके के ये जो हमारे अधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका जो सोचने का तरीका है, क्या वह सोचकर ये आदेश बनाते हैं, किस प्रकार से या पहले ही इस चीज़ को कर सकते थे। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि वर्ग 2 में जो शिक्षक हैं यहाँ पर अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 5 विषय के जो सब्जेक्ट के जो टीचर हैं, जो सरप्लस वाले टीचर हैं, उनको कहाँ भेजा जाएगा, जहाँ पर कमी है। ठीक है, और इनकी काउंसलिंग कब तक रखी गई है, 15/9, यानी कल इनको जो है काउंसलिंग इनकी करी जाएगी।
और कल तक ही आपका जो है विकल्प चयन यहाँ पर भरवाया जाएगा। कल तक क्या भरवाया जाएगा? आपका विकल्प। तो जो वैकेंसी आपको आपके पोर्टल पर, जो आपको GFMS पोर्टल, जब आप भर्ती शिक्षक के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उस पोर्टल पर वर्ग 2 की आपकी जो जगह दिखाई दे रही है, वर्ग 2 पर आपको जो जगह शो हो रही है, चाहे वो आपकी मैथ की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे सोशल साइंस की हो, तो वहाँ पर जो आपकी जगह शो हो रही है उसमें ये टीचर यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। और आप उसका चयन कल तक कर देंगे, 15 तारीख तक, और 15 तारीख को इनकी काउंसलिंग होगी। और पोर्टल जो है वह यहाँ पर बिल्कुल अपडेट यहाँ से नहीं होगा। तो एक भारी भरकम समस्या जो है DPI ने यहाँ पैदा कर दी है बच्चों के लिए। काफ़ी क्या ही कहें इसके लिए अब, क्योंकि देखिए एक ही स्कूल में आपका चयन यहाँ पर होना है। अगर आपने वर्ग 2 का, वर्ग 3 वाले तो फिर भी ठीक है, तो कल तक जो भरे उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वर्ग 3 वाला अगर आपका है, स्कोर कार्ड है, तो आप वर्ग 3 को थोड़ा प्रेफरेंस दे सकते हैं। फिर आपकी जैसी मर्जी, आप चाहें तो वर्ग 2 से दे सकते हैं। लेकिन ये जो अभी काउंसलिंग चल रही है उस हिसाब से अगर आप देखें तो वर्ग 2 की जो प्रेफरेंस अगर आपने पहले पे भर दिया और 15 तारीख को ये काउंसलिंग होने के बाद अगर कोई टीचर वहाँ आ जाता है और 16 या 17 में आपकी यहाँ पर काउंसलिंग, आपका स्कूल आवंटन होता है और 20 तारीख तक आपका मान लीजिए कि आपके स्कूल में ज्वाइनिंग हो गई है, तो आप क्या होगा 2-4 दिन ही नौकरी कर पाएंगे। वहाँ पर कोई पहुँच जाएगा तो फिर जो है आदेश में पहले ही लिखा होता है कि अगर कोई परमानेंट वहाँ पर आ जाएगा, कोई भी स्थायी टीचर वहाँ पर आ जाता है, तो आपका जो पद है वह स्वतः जो है आपका रिक्त हो जाए, आप वहाँ से हट जाएंगे, शून्य हो जाएगा आपका पद। तो ये जो सारी प्रक्रिया यहाँ पर कर रहा है, तो ये जो खिलवाड़ जो बच्चों के साथ हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा रोक कर किया जा सकता था, या पोर्टल को अपडेट कर देते जिससे बच्चों को वर्ग 2, वर्ग 3 सारी वैकेंसी। यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत हो रही है, होगी आगे, वह होने वाली है वर्ग 1 में जिनका प्रमोशन हो रहा है वर्ग 2 से। तो वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों जगह जो प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो चॉइस भर रहे हैं, उन्हें यहाँ पर समस्या हो सकती है, क्योंकि आप अभी ये आदेश देख रहे हैं, ये आदेश जो खुला हुआ है, ये खुला हुआ है सरप्लस वाले टीचर, सरप्लस यानी जो अतिशेष टीचर हैं उनका ट्रांसफ़र कम जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ किया जाएगा। और अतिथि शिक्षकों को भी कहाँ रखा जाता है? जहाँ ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार ये प्रक्रिया इतनी अच्छे से हो रही थी, इतनी स्पष्ट पारदर्शी तरीके से हो रही थी, फिर भी थोड़ा रोक के उसको कर सकते थे। या तो पहले ट्रांसफ़र ही कर देते और उसके बाद पोर्टल को अपडेट करते, थोड़ा 10-20 दिन का समय और लग जाता, सितंबर लास्ट तक प्रक्रिया को कर सकते थे। जब इतना इंतज़ार कर ही दिया है, आधे से ज़्यादा सत्र को निकाल दिया है, तो थोड़ा सा 20 दिन और रुक कर इस प्रक्रिया को करते तो किसी का कोई अहत नहीं होता, किसी का कोई असमंजस की स्थिति नहीं होती। अभी सारे बच्चे जो भर रहे हैं, कोई 150 स्कूल की चॉइस भर रहा है, कोई 200 की चॉइस भर रहा है, कोई 50 की चॉइस भर रहा है, मतलब हर बच्चा कोशिश कर रहा है कि उसका सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं हो जाए। और होना कहाँ है? एक जगह पर। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप अपने आसपास का क्या करेंगे? वर्ग 2 का स्कूल आप भरेंगे। जैसे आपका वर्ग 2 का पैनल बना हुआ है तो वर्ग 2 का स्कूल आप भर दिया, वहाँ पर यहाँ का कोई टीचर अगर पहुँच जाएगा कल काउंसलिंग कराने के बाद, तो क्या होगा कि आप 4 दिन नौकरी करके हट जाएंगे वहाँ से। 4 दिन ही तो नौकरी कर पाएंगे, 4 दिन 5 दिन नौकरी करेंगे, जैसे ही वो ज्वाइन करेगा आपका पद शून्य हो जाएगा वहाँ से। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा मन एकदम से निराश करके यहाँ पर शासन ने रख दिया है। DPI जो आदेश जारी कर रही है, काफ़ी दुखी कर रही है, काफ़ी बच्चों को, मतलब क्या ही कहें। मन में इतना अच्छा प्रक्रिया था, इतना अच्छा उत्साह लोगों में था, इतना बढ़िया चीज़ चल रही थी कि बढ़िया पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन जो है वह मांगे जा रहे थे, सारी प्रक्रियाएँ बहुत अच्छी थी। लेकिन इस तरीके के जो आदेश हैं वह सिर्फ बच्चों के साथ खिलवाड़ के अलावा यहाँ पर कुछ ज़्यादा नज़र आ ही नहीं रहे हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं ये 13 तारीख का आदेश है और इसमें काउंसलिंग का ये सरप्लस वाला है वर्ग श्रेणी 2 वालों के लिए, ठीक है। तो वर्ग 2 वाले जो हैं, जिन्होंने वर्ग 2 को चॉइस भरा है, वहाँ यहाँ बहुत समस्या उनके लिए क्रिएट हो सकती है बहुत, क्योंकि पोर्टल अपडेट नहीं हुआ है और ये काउंसलिंग बीच बीच में यहाँ चला रहे हैं। इससे बहुत सारी समस्याएं यहाँ पर आने वाली हैं। तो मेरी सलाह है सभी के लिए जिनने अभी आवेदन नहीं किया है कि आपका अगर वर्ग 3 का पैनल है तो आप प्रेफरेंस उसमें उसको भर सकते हैं, और फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसा आप चाहें वैसा भरिएगा। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से आदेश आ रहे हैं और जिस प्रकार से काउंसलिंग की प्रक्रिया उन्होंने कल को ही रख दी है,
तो थोड़ा सा असमंजस से बचने के लिए अभी जिसको मौका है, बाकी जो लॉक कर दिया है उनका क्या है करें, उसका कुछ कह भी नहीं सकते। अब जो इनका जो लॉक करना है जिनको, वो है थोड़ा सा वर्ग 3 को यहाँ प्रेफरेंस दे सकते हैं। भले ही थोड़ा सा आपको वेतन कम मिलेगी थोड़ा सा, लेकिन आपका एक बना रहेगा कि एक मौका आपका रहेगा कि शायद हो जाए, ठीक है। वर्ग 2 में यहाँ पर चांस थोड़ा यहाँ से गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से काउंसलिंग चल रही है किसी का कोई क्लियर नहीं होगा, कंफर्म कोई नहीं कह सकता कि मेरा वर्ग 2 में हो जाएगा अच्छा स्कोर के बाद भी। तो ये बच्चों के साथ जो खिलवाड़ सरकार कर रही है, ये उसको नहीं करना चाहिए। पोर्टल को पहले अपडेट कर देते, उसके बाद ये उस चीज़ को कर सकते। तो टेट के नंबर की बात करें तो टेट के नंबर तो 13 तारीख तक ही उनका सत्यापन होना था। तो टेट की तो सारा कन्फ्यूजन ही अब ख़त्म है। जिनका जुड़ गया है सो जुड़ गया है, और जिनका जुड़ गया है ऐड हो गया है, और नंबर जिनके नहीं आए हैं तो उनके नंबर जो है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी इस बात की टेंशन नहीं लीजिएगा कि नंबर नहीं पोर्टल पर शो हो रहे हैं। कई लोगों का समस्या आ रही है कि वर्ग 2 में शो हो रहे हैं, SS2 में हो रहे हैं, SS3 में नहीं हो रहे हैं। तो आप एक बार अपना पैनल चेक कर लीजिए। अगर आपने पैनल सही भरा है तो नंबर अपडेट होंगे, और पैनल अगर गलत सेलेक्ट कर दिया होगा TT वाला तो वहाँ पर नहीं आएंगे, क्योंकि जो आपने पैनल पर सेलेक्ट किया होगा वो पैनल आपका स्कोर कार्ड में है ही नहीं, तो वहाँ पर आपके कैसे नंबर शो होंगे, ठीक है। तो ये सारी समस्याएँ वहाँ पर आ रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसीलिए था, ये बताने के लिए कि टेट के नंबर जो थे वह 13 तारीख तक जिनका वेरीफाई हो गया है उनके ऑटोमेटिक जुड़कर आ जाएंगे। इसके अलावा DPI ने जो आदेश किया है उसके अनुसार ऐसा लगा है कि जिनने अभ्यर्थियों ने नहीं भरा है, अभी लॉक नहीं किया है, तो वह वर्ग 3 को यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकते हैं, उसके बाद वर्ग 2 को दे सकते हैं, ठीक है। तो बाकी आप देख लीजिए, आपका जैसा मन है, आपका फॉर्म है, आप जैसा चाहें उसको भर सकते हैं। और मेरी सलाह अगर उचित लगे तो उसको आप जरूर थोड़ा सा गौर करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट कोई और महत्वपूर्ण आदेश कोई आता है तो उसको हम आप सभी के लिए जल्द लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।